हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो हमारा लाइसिन प्रोडक्शन के ऊपर है। लाइसिन, कल हमने ग्लूटामिक एसिड प्रोडक्शन को डिस्कस किया था, उसी तरीके से लाइसिन भी एक अमाइनो एसिड है जो बेसिक अमाइनो एसिड है। बेसिक अमाइनो एसिड का मतलब है इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और ग्लूटामिक एसिड पे हमने देखा था निगेटिव चार्ज रहता था। ठीक है, लाइसिन जो है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड है, लेकिन हमने ग्लूटामिक एसिड में देखा था कि वो नॉन इसेंशियल था। मतलब लाइसिन की सिंथेसिस हमारी बॉडी में होती ही नहीं है, लाइसिन हमारी बॉडी में नहीं बनता, तो हमें ये बाहर से लेना पड़ता है, इसीलिए इसेंशियल है मतलब बाहर से हमें ये लेना ही पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो लाइसिन ऐसे तो मिलता नहीं है कि आप लाइसिन पाउडर, वैसे मिलता तो लाइसिन पाउडर भी है, लेकिन लाइसिन जो मेजॉरिटी ऑफ लाइसिन प्रोड्यूस होता है वो दूसरे खाने के साथ मिक्स करके मार्केट में मिलता है। ठीक है, जैसे लाइसिन को मिक्स कर देंगे आप के जो सीरियल प्रोडक्ट्स अनाज होते हैं उनके साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या किसी दूसरे फूड मटेरियल में इसको इंक्लूड करके दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप कोई हेल्थ ड्रिंक पीते हैं उसमें इसका कंपोजिशन हो सकता है। ठीक है, तो लाइसिन इस तरीके से अलग अलग फूड मटेरियल के साथ कंबाइंड फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं। तो ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड और एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गया। नॉट यूज्ड एज सच बट मिक्स्ड विद सीरियल्स और अदर फूड स्टफ्स। ठीक है, इंक्रीज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, और जब ये दूसरे फूड स्टफ्स के साथ मिक्स हो जाएंगे तो उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देंगे। इनको हम अलग से, जैसे न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं अलग से, तो उसी तरीके से लाइसिन को भी हमें अलग से लेना पड़ता है। सप्लीमेंट है, एक तरीके से हेल्थ सप्लीमेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है, जिसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है, वही जो हमने कल डिस्कस किया था, कॉरिनी बैक्टीरियम ग्लूटामिकम। इसके अलावा ब्रेवी बैक्टीरियम फ्लेवम भी यूज़ होता है, लेकिन आप एक ही नाम याद करिए जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पॉजिटिव निशान इसलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों ही बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव नेचर के हैं। ठीक है, इनको टेम्परेचर चाहिए होता है 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, pH 7 मेंटेन रहना चाहिए। 7 का मतलब है ये लगभग न्यूट्रल pH हमें चाहिए होगा इसको मेंटेन करने के लिए। ऑक्सीजन की हाई डिमांड होती है। ठीक है, अगर हमें कॉरिनी बैक्टीरियम से लाइसिन बनाना है तो हाई ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी और pH 7 के आसपास मेंटेन करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलिए बायोसिंथेटिक पाथवे देख लेते हैं। बायोसिंथेसिस में देखिए दो मेन पाथवे चलते हैं। एक डीएपी पाथवे चलता है जिसको हम डैप पाथवे कहेंगे, दूसरा हमारा एएए पाथवे चलता है, ट्रिपल ए पाथवे जिसको हम कहेंगे। डैप का मतलब है डाई अमीनो पाइमेलेट। ठीक है, और ट्रिपल ए का मतलब है अल्फा अमीनो एडिपेट। ठीक, तो जो डैप पाथवे होता है वो मोस्टली बैक्टीरिया और हायर प्लांट्स में पाया जाता है, जो एस्पार्टेट से स्टार्ट होता है, एस्पार्टिक एसिड से स्टार्ट होता है। और जो ट्रिपल ए पाथवे होता है वो फंजाई में, आर्किया में और कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये अल्फा कीटोग्लूटारेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों पाथवे अलग अलग जगहों पे चलते हैं, तो हमें तो बैक्टीरिया से बनाना है तो हम इस वाले डैप पाथवे के थ्रू ही लाइसिन का प्रोडक्शन कर पाएंगे। अब देखिए मीडिया का कंपोजिशन क्या होना चाहिए जो हम फर्मेंटेशन में यूज़ करेंगे लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ लाइसिन के लिए। कार्बन सोर्स की तरह हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो भी हमें मिल जाए। नाइट्रोजन के सोर्स में हम अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट्स या ईस्ट एक्सट्रैक्ट को ले सकते हैं और 3 दिन तक ये प्रोसेस चलेगी। ग्रोथ फैक्टर्स की तरह हम इसमें होमोसिरिन, थीरियोनिन, मीथियोनिन, जो कि बैक्टीरिया को रिक्वायरमेंट होगी इन सब चीज़ों की, उसको लेंगे। और कुछ अमाउंट में बायोटीन भी लेंगे, लेकिन बायोटीन का बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं रहेगा, एक लिमिट है उसकी, उससे ज़्यादा होने पे फिर वो बैक्टीरिया मरने लग जाएगा या लाइसिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स हम डालेंगे अगर हमें लाइसिन का प्रोडक्शन कराना है। और केवल बायोटीन डाल रहे थे तो उस किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा था, ग्लूटामिक एसिड का। तो ये आपका मीडिया का कंपोजिशन हो गया। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जब बन जाएगा लाइसिन तो उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो भी हमारा फर्मेंटेशन का कंपोनेंट्स होंगे उनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो सेल्स सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा लिक्विड वाला पार्ट होगा उसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से पास कराएंगे। उसके बाद उसको इल्यूट करेंगे वहाँ से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। जो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड है लाइसिन, पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण वो निगेटिवली चार्ज जो भी आयन एक्सचेंज है उससे वो अटैच हो जाएगा। बाद में उसको इल्यूट कर लेंगे, उसके बाद क्रिस्टलाइज करके ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसको पाउडर बना करके हम या तो किसी फूड स्टफ के साथ मिक्स करेंगे या उसको हेल्थ ड्रिंक या हेल्थ सप्लीमेंट की तरह यूज़ करेंगे। मार्केट में जो भी हमारे हेल्थ ड्रिंक है उनके कंपोजिशन में लाइसिन भी रहेगा, तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो लाइसिन प्रोडक्शन में इतना ही मेन है। मेनली आपको ये पाथवे आप ध्यान में रखना है, दो तरीके के पाथवे कौन कौन से हैं, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।